हेलो एवरीबॉडी। याद है वो नर्सरी राइम जो आप बचपन में गाते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कमाल है ना, कैसे ये टिमटिमाते तारे हमेशा से हमें हैरान करते आए हैं। कभी आपने रात के आसमान को देखते हुए इन दूर की रोशनी के बारे में सोचा है? जैसे कितने तारे हैं वहां, ये कैसे बने, या क्या कोई ब्रह्मांड के आखिर तक पहुंच सकता है? ये कुछ बड़े सवाल हैं और आज हम इन्हीं ब्रह्मांड के रहस्यों में जाएंगे। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति। इसके बारे में बहुत से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दिए हैं। सबसे पहले थ्योरीज में से एक जर्मन दार्शनिक इम्मानुएल कांट ने दिया था और 1799 में गणितज्ञ लाप्लास ने इसे थोड़ा बदलकर नेबुलर हाइपोथेसिस बनाया। इस आइडिया के अनुसार ग्रह सूर्य से जुड़े धीरे धीरे घूमने वाले पदार्थों के बादलों से बने। बाद में 1950 में ऑटो श्मिट और कार्ल विजास्कर ने इस हाइपोथेसिस को अपडेट किया। उन्होंने बताया कि सूर्य एक सोलर नेबुला से घिरा हुआ था जो ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों से बना था। घर्षण और टकराव के कारण ये कण एक छपटे प्लेट जैसे बादल का रूप ले लेते हैं, जिससे एक्रीशन नामक प्रक्रिया द्वारा ग्रह बनते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का क्या? सबसे मान्यता प्राप्त आधुनिक थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है, जिसे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। 1920 के दशक में एडविन हबल ने सबूत दिया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। समय के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आप इसे एक साधारण गुब्बारे के एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। गुब्बारे पर कुछ निशान बनाएं जो आकाशगंगाओं को दर्शाते हैं और फिर उसे फुलाएं। जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, निशान दूर होते जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं फैल रही हैं। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड एक छोटे, अविश्वसनीय रूप से घने और गर्म सिंगुलैरिटी से फैला। यह विस्फोटक घटना लगभग 13 और 7 अरब साल पहले हुई और सब कुछ गतिमान हो गया। शुरू में सारा पदार्थ एक छोटे घने गोले में था जिसमें अकल्पनीय गर्मी और घनत्व था। फिर बूम, बिग बैंग हुआ, जिससे तेजी से विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक सेकंड के एक अंश में ही ब्रह्मांड बहुत ज्यादा फैल गया। लगभग 3 मिनट के बाद पहले परमाणु बने। 300,000 साल बाद तापमान गिरकर 405 केल्विन हो गया, जिससे परमाणु पदार्थ बन सके और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। तो इसका क्या मतलब है? एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी हमें बताती है कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी BIHR रही है। एक और विचार, होयल का स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट, बताता है कि ब्रह्मांड हमेशा एक ही अवस्था में रहा है। हालांकि अब ज्यादातर वैज्ञानिक ठोस सबूतों के कारण एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी का समर्थन करते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना कि हमने कितना कुछ सीखा है और कितना कुछ जानना बाकी है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो याद रखें, उन टिमटिमाते छोटे तारों के पास बताने के लिए एक अद्भुत कहानी है। देखने के लिए धन्यवाद।